संजमोतवो देवावेतं नमस्ते जसधमे भणो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता मेरा झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य देश से भाग्य देश से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। 32 वो बातें जो हमारा अशांति से
उठाकर शांति से योग करवाने वाले, जो संसार दशा से उठाकर परमात्मा दशा से मिलाने वाले, उन 32 पॉइंट्स को हम सुन रहे हैं। और उन 32 बातों में 28वां 28 पॉइंट चल रहा है, ध्यान संवर योग। ध्यान चिंतन की स्थिर अवस्था ध्यान कहलाती है। शुभ का चिंतन आत्मा को निर्जरा, संवर और पुण्यानुबंधी, पुण्य बांधने का कारण बन जाता है। तो उन शुभ ध्यानों में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बारे में सुन रहे। तो धर्म ध्यान में ध्यान संवर योग, और धर्म ध्यान में गहरे उतरने के आलंबन भी हमने श्रवण किए। और आज हम अपने उस पॉइंट को आगे लेकर के जाएंगे जहाँ पर भगवान ने धर्म ध्यान की 4 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया। अनुप्रेक्षा का व्याख्याकारों ने एक अर्थ तो किया कि ध्यान की अवस्था से जब कोई व्यक्ति वापस लौटता है तो उस व्यक्ति को चिंतन के लिए कुछ बिंदु, कुछ मेन पॉइंट्स मिल जाते। फिर उन बातों के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर वह चिंतन करता है। वो चिंतन करना, वो आलोढ़न विलोढ़न करना, वो चर्निंग करना, वो सारे का सारा अनुप्रेक्षा में आ जाता है। और सामान्य दृष्टि से देखें, अनुप्रेक्षा अर्थात किन्हीं पॉइंट्स को लेकर के उनके ऊपर चिंतन करना। वो चिंतन भी तुम्हारे ध्यान अवस्था तक पहुंचने में कारण बन जाता है। और ध्यान की अवस्था से जब वापस लौटते हैं तब भी पॉइंट्स मिल जाते हैं, पुनः ध्यान की अवस्था में जा सकते। तो अनुप्रेक्षा में अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा और संसार अनुप्रेक्षा, उसके बारे में हम सुन रहे हैं। तो कल तक हमने अनित्य अनुप्रेक्षा के संबंध में सुना। दुनिया में यदि व्यक्ति को यह पता चल जाए कि जो पदार्थ अनित्य है उसके प्रति नित्यता का ज्ञान रख करके, मान्यता रख करके व्यक्ति अपने ही जीवन को दुखी बनाता है। जैसे आप सपोज करो कोई बर्तन लेकर के आए, बहुत कॉस्टली है, मगर उसको उठाते उठाते किसी से नीचे गिर गया, फूट गया, टूट गया। अब उसे टूटा देख कर के दिल किसका टूटेगा? जिसकी उसके प्रति आसक्ति है। जो व्यक्ति उन पदार्थों को ये सोच कर के बैठा है कि इनको कभी कुछ नहीं होगा, मगर हुआ है तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अब एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही तो मन विक्षुब्ध हो रहा है, उदास हो रहा है, खिन्न हो रहा है, आवेश आ रहा है। और इसी प्रकार दुनिया के हर संबंध के प्रति यदि वो आत्मा यह चिंतन करे कि जो अनित्य है उसे लाख कोशिश करने पर भी नित्य नहीं बनाया जा सकता। जब उसे नित्य नहीं बनाया जाता तो उसे नित्य बनाने के लिए इतने खपने की क्या ज़रूरत है? और यदि उसमें कोई ऐसी कमी आ भी जाती है तो फिर भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार क्यों नहीं होते? क्योंकि कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिश्ता है, बेटा और बाप का है, समय आता है बच्चे अलग रहने के लिए बोल देते हैं। अब ये रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं। जहाँ पर इस तरीके का बदलाव दिखाई देता है, उस बदलाव का नाम ही तो अनित्यता है।
और जो सदा परमानेंट उसी रूप में हमेशा रहे, उसी का नाम नित्यता है, उसी का नाम शाश्वतता है। तो भगवान ने शास्त्रों में ऐसे बहुत से बिंदु, ऐसे बहुत से पॉइंट्स बताए, जिन पॉइंट्स को लेकर के ये आत्मा उनके ऊपर गहराई से चिंतन कर सकता है। और चिंतन में जैसे ही गहरा उतरेगा तो ध्यान की अवस्था तक भी जा सकता है। उससे उसका थॉट प्रोसेस क्लीन हो जाएगा, उसके विचार शुद्ध होने लग जाएंगे, निर्मल होने लग जाएंगे। मन अशांति के स्थान पे कुछ शांति की सांस लेने लग जाएगा कि चलो जो है ये तो होता ही है। जब होता ही है तो इसके लिए खपने की ज़रूरत नहीं है। तो शास्त्रों में भगवान ने फरमाया, जैसे 10वां अध्याय द्रुम पत्रक का आता है, तो वहाँ पर फरमाया जाता है कि जैसे जैसे रात्रियाँ बीतती है, रात्रियाँ बीतना मतलब जैसे जैसे टाइम गुज़रता है, वैसे वैसे जो बहुत सुंदर अभी नाजुक पत्तों के रूप में आए हैं, कॉम्पलों के रूप में आए हैं, कितने सुहावने लगते। मगर जैसे जैसे समय, टाइम ड्यूरेशन बीतता है तो वही कभी फल बनते हैं, फूल बनते हैं, पक जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, लोगों के पाँव के नीचे आ जाते, कोई उनको देखता पहचानता नहीं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, मणियाण जीवियं समयं गोयं मापमय। ही आत्मा इसी प्रकार दुनिया में इन मनुष्यों की जिंदगी है, आज है और कल नहीं है। आज जिस पर्याय में है, कल किस दूसरी पर्याय में चले जाएं। अर्थात भले केवल ज्ञानियों की दृष्टि से ये बातें नियत हैं, मगर हमारे तुम्हारे लिए तो छद्मस्तों के लिए ये चीज़ें क्या है, अनियत, पता नहीं कब हो जानी। इसलिए भगवान ने कहा, धर्म के मार्ग से कभी भी प्रमाद मत करो। यह सोचो ये शरीर उस गाड़ी की तरह है कि कब ये जवाब दे जाए, मगर तुम जितना रास्ता इस गाड़ी के माध्यम से तय करना चाहते हो मंजिल की ओर, तो तुम दुनिया की झंझटों में उलझ करके अपनी गाड़ी को मिसयूज़ करके व्यर्थ में अपनी यात्रा को और दीर्घ और लंबा मत करो। वही फरमाया, को सज्ञे जहाँ ओस बिंदुए थोवंग चिट्ठई लंब माणय एवं मणियाण जीवियं समयम गोयम मापमाय। भगवान फरमाते हैं कि जैसे कुशा की नोक पे, अग्र भाग पे जब ओस का बिंदु पड़ता है, वो ड्यू ड्रॉप कितनी शाइनिंग करती है, जैसे कोई मोती, सुच्चा मोती रखा हो, मगर उसकी वो लाइफ ड्यूरेशन कितनी देर की है, वो कितनी देर तक वहाँ है। अभी तो चमक रहा है, मगर हवा का झोंका आया, सूरज की थोड़ी तपश लगी, उसकी एग्जिस्टेंस बहुत इफेमेरल है, अर्थात वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर नहीं रह सकता। इसी प्रकार एक ये आत्मा किसी शरीर रूपी कुशा के ऊपर यदि आकर के आज टिका है, तो कब मौत की हवा चलेगी, कब वहाँ से गिरेगा। भगवान कहते हैं, इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद, गफलत, लापरवाही धर्म ध्यान के प्रति मत करो। अब इसी प्रकार गौतम स्वामी जी, जब उनको पता चलता है कि मेरे हस्त दीक्षित जो इतने संत हैं वो क्या हो जा रहे हैं, केवल ज्ञानी बनते जा रहे, भगवान के समोसरण तक पहुँचते पहुँचते वो तो उन सबको केवल ज्ञान हो गया, वो तो केवली परिषदा में जाकर बैठ गए, और वो सोच रहे हैं कि मेरे को अभी तक क्यों नहीं हो रहा। तो भगवान ने उन्हें क्या बोला, तुम किनारे तक आ गए हो। कहाँ तक आ गए हो? किनारे तक आ गए हो, और विचार करो कि आपके परिजूरे ते शरीरे केसा पंडु रया हवंति ते से सोए भले हायई समयम गोयम मापमय। क्या बोल रहे हैं प्रभु गौतम स्वामी महाराज से कि हे गौतम, परिजूरई ते शरीरे, तुम्हारा शरीर अब खंडहर की मीनार बनने जा रहा है। समय आएगा जब धीरे धीरे ये शरीर पूरी तरह से इस आत्मा के रहने लायक नहीं रहेगा। और विचार करो,
अब सिर के बाल भी क्या हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे। ये देखा जाए एक तरह का एक चेतावनी भी है, एक साइन भी है कि अब तुम मौत के नज़दीक जा रहे हो। ये संयोग शरीर और आत्मा का वियोग में बदलने के लिए दौड़ रहा है। तुम्हारा श्रोत्र का बल वो कमज़ोर हो रहा है, आँखों का बल वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, नासिका ग्रहण शक्ति वीक हो रही है, रस इंद्रिय वीक हो रही है, स्पर्श इंद्रिय का बल कमज़ोर हो रहा है, सारे के सारे शारीरिक बल धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसलिए जब तुम किनारे पर खड़े हो तो किसी भी प्रकार की शंका, कांक्षा, विचिकित्सा या पूर्व भोगे हुए किसी सुख को याद मत करो। हे गौतम, समय मात्र का भी धर्म आराधना में प्रमाद मत करो। अब विचार करो, इतनी बड़ी शिक्षा और इतने बड़े साधक को दी जा रही है, क्या वो प्रमादी थे? बल्कि उनकी ज़िंदगी में तो बहुत अलर्टनेस थी, बहुत वो अपने आत्म स्वभाव में रमण करने वाले, स्वाध्याय इत्यादि में, वाचना इत्यादि में सदा संलग्न रहने वाले। मगर प्रभु कहते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद साधक को बहुत पीछे कर देता है, इसलिए तुम्हें ज़रा भी प्रमाद नहीं करना। अब ये सारा पिक्चर, ये सारा स्केच प्रभु ने किस चीज़ का खींचा है? अनित्यता का। किसका खींचा? कि ये चीज़ें यदि तुम नित्य मान करके बैठे हो कि ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये संयोग वियोग में नहीं बदलेगा, तो तुम भ्रम में रह जाओगे। और प्रभु उसको बार बार क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ कमज़ोर हो रहा है और समय आएगा ये संयोग टूट जाएगा। इसलिए तुम अपनी आत्मा के दर्शन के लिए, मीन्स उन अष्ट कर्मों को क्षय करने के लिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब जब आचार्य जी सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर फरमाया जाता है, कभी देह में भारी कष्ट, भारी रोग, कोई भयंकर रोग पैदा हो जाता है। ऐसे टाइम में भी प्रभु ने अनुप्रेक्षा का संभल दिया, सहारा दिया कि तुम्हें क्या अनुप्रेक्षा करनी, क्या चिंतन करना। से पुव्वं पेयं पच्चापेयं भेयुर्धम्मं विध्वंसण धम्मं आधुवं अनित्यं असास्यं चया अवचय्यं विपरिणाम धम्मं पासह एयं ध्रुवम्। ये पांचवा वहाँ पर देखा जाए चैप्टर है, और वहाँ पर भगवान ने फरमाया से पुव्वं पेयं पच्चा पेयं। ये शरीर पहली अवस्था में क्या, लास्ट अवस्था में क्या, मीन्स बचपन में क्या, जवानी में क्या, बुढ़ापे में क्या, छोड़ना ही है। क्या करना है? छोड़ना है या छूट जाना है। छोड़ेगा कौन? जो संधारा करेगा। छूटेगा किसका शरीर? हाँ, जो उसके प्रति आसक्ति रखेगा। तो समझने की बात है, एक ना एक दिन शरीर तो छूटेगा ही। तो भगवान कह रहे हैं क्या चिंतन करना है, रोग आदि से घबरा कर के आरत रौत्र ध्यान नहीं करना, बल्कि क्या चिंतन कि ये देह तो एक दिन छोड़ना ही है। आज क्या कल क्या, आज क्या कल क्या। और ये शरीर कैसा है? भेयोर धम्मं। भेयोर धम्मं का अर्थ ये जैसे कोई चीज़ भुरने लग जाती है ना, भुरना समझते हैं ना आप लोग, तो अब ज़्यादा जानते हो, क्योंकि वो जब डॉक्टर बोलता है अब आपकी हड्डियाँ ना अब वो होने लग पड़ी, भुरने लग पड़ी। अब ये शरीर धीरे धीरे क्या कर रहा है? स्वतः ही जीर्ण हो रहा है, स्वतः ही उसकी कैपेसिटी कमज़ोर होती जा रही है। विध्वंसण धम्म, ये विध्वंस धर्म वाला है। अर्थात जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उस टाइम जो व्यक्ति अनुभूति करता है कि ये सब कुछ नष्ट सा हो गया, ये शरीर भी तो वैसा है, कितनी केयर करो। सपोज करो कोई बोले जी गाड़ी में नहीं बैठेंगे भाई, वो बोलते हैं जी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाते, चलो गाड़ी में नहीं बैठा। मगर अब पैदल चलता है तो दूसरी गाड़ियों से डर लगता है, वो क्या बोलता है बाहर निकलूंगा तो कोई गाड़ी वाला
मार करके चला जाएगा। अच्छा वो कहता है मैं तो घर पे ही रहूँगा, तो क्या घर में बस एक ही जगह बैठा रहेगा? सपोज करो वो एक जगह पर बैठा है, एक जगह पे उसको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, मगर एक जगह बैठने के बावजूद भी जब कर्म उदय आएगा तो क्या उसको कोई बचा पाएगा? कोई भी बचा नहीं पाएगा। अर्थात इस प्रकार की अनुप्रेक्षा करने से देह के प्रति आसक्ति, लगाव, ये ममता का भाव, ये ममत्व भाव उस आत्मा का कमज़ोर होता है। जब कमज़ोर होगा तो आत्मा की ओर ध्यान जाएगा, और जब आत्मा की ओर जाएगा तो आत्मा के लिए क्या ज़रूरी है, उन क्रियाओं को करने में फिर लापरवाही नहीं आएगी। तो कहा अधुवंग, अनित्यंग, असास्यंग, ये शरीर कैसा है? ध्रुव नहीं है। ध्रुव का मतलब जैसे ध्रुव तारा उत्तर दिशा में वहीं पर है, मगर ये शरीर आज जिस रूप में है, तुम बोलो ये तटस्थ वैसा ही रहे, ये वैसा ही अटल रहे, ये उसी पर्याय में रहे, तो ऐसा होने वाला नहीं। अनित्यंग, ये अनित्य है। ये शरीर कैसा है? प्रतिपल केमिकल रिएक्शंस हो रही है, नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल डैमेज हो रहे हैं। ये सारे का सारा जब कोई ध्यान में, मेडिटेशन में बैठे तो ये चिंतन करे, ये शरीर तो प्रतिपल क्या होने वाला है? क्षीण होने वाला, आज नहीं कल ये शरीर तो छूटने ही वाला है। असास्यं, ये शाश्वत नहीं है। मीन शरीर के इन पुद्गलों की जो संगठन रूप में, मॉलिक्यूल रूप में जो संरचना है, ये सदा इसी रूप में रहने वाली नहीं। भले परमाणु की दृष्टि से वो नित्य है, मगर जब परमाणुओं का संघात वो इकट्ठे होकर के रज विरय के संयोग से, पर्याप्ति नामकरण के उदय से वो इतना कुछ उसने पा तो लिया है, मगर ये सदा संस्थान, ये आकृति, ये संगठन, ये सदा रहने वाला नहीं है। चया अवचय्यम, चय का मतलब है जब अच्छी डाइट मिलती है तो पुष्ट रहता है, शरीर हेल्दी रहता है, और जब डाइट अकॉर्डिंगली नहीं मिलती, 4-5 दिन सपोज खाने पीने को कुछ नहीं मिले, तो शरीर मुरझाने लग जाता है। पौधों को पानी मिलता है, खिले रहते हैं, और पानी मिलना बंद हो जाए तो धीरे धीरे वो सूख जाते। अर्थात ये शरीर कैसा, भोजन पानी मिले तो चय अर्थात ये पुष्ट हो जाता है, और ना मिले तो अवचय को, क्षीणता को प्राप्त होता है। विपरिणाम धम्मंग, ये शरीर कैसा, जिसमें परिणमन चलता ही रहता है। क्या चलता रहता है? परिणमन। हम सोचते हैं कि ये शरीर बहुत शुद्ध है, मगर विचार करो कि किसी शुद्ध पानी के गिलास को यदि एक बार होंठों से भी लगा लेना तो क्या बोलते हैं, क्या कर दिया? जूठा कर दिया। ये पानी अब नहीं पीना, ये तो यो पी, हम नहीं पिएंगे। हाँ, जिससे स्नेह लगाव बहुत है उसका जूठा तो खा भी लेते हैं, मगर सामान्य रूप से देखें कि एक बार ओंठों तक पहुंचने तक भी क्या बोला जाता है? जूठा हो। मगर जैसे रथ नेमी जी को राजीमती जी ने समझाया था ना, जब वो उसके ऊपर आसक्त हो गए, तो राजीमती जी के पास क्या ऑप्शन थी कि अब समझाया कैसे जाए? अब खीर खांड का भोजन उन्होंने किया, और करने के बाद क्या कर दिया? वॉमिट कर दिया। तो क्या बोले कि इसको क्या कर लो, इसको चाट लो। वो बोले ऐसे मैं कैसे चाट लूँ? बोली ये भी मेरे देह का अंग है। ये भी क्या है? मेरे देह का अंग है। तुम जिसके प्रति आसक्त हो रहे हो, ये तो गंदगी का घर है। इसके संयोग से अच्छी चीज़ भी क्या हो जाती है? घृणित हो जाती है, जो गुप्सित हो जाती है, गर्हित हो जाती है, त्यागने योग्य हो जाती है। कोई इसको पसंद नहीं करता। आज बढ़िया से बढ़िया, सपोज आज पारना था, पारने में तुमने दाल का हलवा खाया, केसर वाला दूध पिया, मगर एकदम अफारा सा पड़ गया, गैस्ट्रिक ट्रबल सी हुई, वॉमिट हो गया। अब वॉमिट हुआ है तो उस दाल के केसर वाले उसमें अब स्मेल कैसी आती है? अर्थात ये शरीर यदि इतना पवित्र होता तो उसके संसर्ग से, उसके संयोग से बाहर निकलने वाली चीज़ भी शुद्ध रहती,
मगर भगवान ने क्या बोला, विपरिणाम धम्मम, अर्थात इसमें परिणमन होता है, अच्छे से बुरा होता है, बुरा आया है तो बुरे से वो अन्य पर्यायों में बदलता जाता है। और शरीर की पर्यायें भी बदलती रहती है, कभी सॉफ्ट है, यदि वो नेचुरल चीज़ नहीं मिली तो वही स्किन रफ हो जाती है, आज सुंदर है कल को रूप हो जाता है, किन्हीं तत्वों की कमी आ जाए तो वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं चेहरे के ऊपर। अब खाने में कोई चीज़ों का परहेज़ ढंग से ना किया जाए तो किसी को फुलवैरी हो जाती है, किसी को क्या हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, विपरिणमन। ये क्या है, विपरिणमन। अब जब आत्मा इनके ऊपर चिंतन करेगा तो उसकी देह के प्रति आसक्ति कम होगी। पासह इयम रूपम, भगवान कहते हैं इस शरीर के इस रूप को पासह देखो। क्या करो, देखो। देखने का मतलब परीक्षा, देखने का मतलब परीक्षा, और इस पॉइंट को समझ करके फिर उसके ऊपर उस नज़र दौड़ाना, नज़र डालना, उसका नाम अनुप्रेक्षा। अनु का मतलब बाद में। तो अनुप्रेक्षा के लिए प्रभु ने क्या बोला कि यदि अशाश्वत चीज़ों के ऊपर नज़र डालोगे, क्यों डालोगे, क्योंकि शाश्वत की तलाश है। इन अशाश्वत में कोई कम ज़्यादा होता है तो उदास हो जाते हो। कपड़ा सपोज फट गया, ये कपड़ा क्या है, ये कपड़ा शाश्वत है या अशाश्वत, अशाश्वत। तुम गाड़ी नहीं लेकर के आए, किसी ने स्क्रैच डाल दिया, वो गाड़ी शाश्वत है या अशाश्वत। भले केयर करनी अच्छी बात है, किसी को चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना ये भी अच्छी बात है, मगर जो हो ही गया तुम उसके लिए हो सकता है कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हो, मगर जो होना था वो तो हो गया। अब वहाँ पर खुद को शांत रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए तो क्या चिंतन करना पड़ेगा, जो चीज़ है ही अशाश्वत, जो चीज़ है ही अनित्य, उसको मैं नित्य कैसे बना सकता हूँ, उसको मैं उसी रूप में सदा सदा के लिए कैसे रख सकता हूँ, अर्थात कभी नहीं रख सकता। अब ये चिंतन आत्मा को धर्म ध्यान की और गहराई में लिख करके जाता है। अब अगला पॉइंट है अशरण अनुप्रेक्षा। कौन सी अनुप्रेक्षा, अशरण। शरण का मतलब, शरण का मतलब जैसे मेघ कुमार के पूरा भव में जब वो हाथी के रूप में थे, सुनते हैं ना स्टोरी, उससे पहले वाले भव में भी हाथी थे, मगर उस टाइम वो पूरा प्लान नहीं कर पाए थे। जब आग लगी तो वो संभल नहीं पाए थे, और किसी और हाथी के द्वारा जब पानी की प्यास लगी, जोर जोर से तीखे दांतों का प्रहार हुआ, मारे गए। मगर जब वही हाथी पूरा भव की स्मृति आई, आग का स्पर्श हुआ तो उसने मंडला तैयार किया, एक ग्राउंड तैयार किया। अब वहाँ जैसे ही आग लगी है जंगल में, वहाँ सारे आकर के पहुँच गए। क्या सोच करके पहुँचे कि यहाँ हमें शरण मिलेगी। क्या मिलेगी, शरण इज शेल्टर। शरण का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ कोई उपद्रव ना हो, ऐसा स्थान जहाँ पर किसी भी तरह का भय ना हो। अब सारा फुल हो गया, मगर इतने में क्या हुआ, खुजली हुई, पैर ऊपर उठाया, उतने में कौन आ गया, कौन आ गया, खरगोश आ गया। अब खरगोश आया है, अब जैसे ही पाँव नीचे रखने लगे, मगर क्या सोचा, यदि पाँव नीचे रखा तो ये मर जाएगा। अब पाँव ऊपर ही रखा, उसने, उस हाथी ने उस खरगोश को क्या दी, शरण। क्या दी, शरण मिलेगी। कब मिलेगी, जब पुण्य साथ होगा। शरण कब मिलेगी, जब आयुष्य कर्म बलवान होगा। मगर इतना कुछ होने के बावजूद जब आयुष्य कर्म कंप्लीट हो जाता है, जब पाप कर्म का उदय आ जाता है, तो दुनिया में कोई भी शरण देने वाला नहीं होता। तो भगवान ने क्या कहा, तुम्हें अशरणानुप्रेक्षा करनी है, तो इस अनुप्रेक्षा से तुम्हारा धर्म के प्रति रुझान, ध्यान और बढ़ेगा। क्या सोच करके कि दुनिया में यदि कोई व्यक्ति परिवार के लिए पाप करता है,
और परिवार वालों को तो पैसा चाहिए, उनको नहीं कोई मतलब है कि तुम कैसे कमा रहे, मगर हाँ तुम्हें कहते तो ज़रूर रहेंगे कि तुम अन्याय से करोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम न्याय से करोगे उसका भी फल तुम्हें मिलेगा। अब यदि कोई व्यक्ति हर तरह के पाप कर रहा है, फैमिली को बहुत अच्छे से संवर्धन दे भी रहा है, मगर यदि इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उसको पकड़ करके ले गए हैं सलाखों के पीछे, तो कोई बेटा थोड़े बोलता है पिताजी ये सब आप हमारे लिए ही करते थे, तो मैं आपकी जगह जेल में आ जाता हूँ, आप रिलीज़ हो जाइए, आपको मैं बाहर निकलवा देता हूँ। उसके लिए लड़ने के लिए पैसे तो लगा देते हैं, वकील तो हायर कर लेते हैं, मगर जो उस व्यक्ति को एक बदनामी का टीका लगाया गया, जो उस व्यक्ति के ऊपर एक अशांति का बोझ पड़ गया, वो तो उसी को भोगना पड़ गया। अब भगवान ने कहा कि जब कर्म उदय आता है तो कोई भी तुम्हारे साथ सहारा बनकर के खड़ा नहीं होता। अब दुख विपाक जो सूत्र ये सारे का सारा भरा पड़ा है कि इतने पाप किए, आज जिसने कभी किसी को शरण नहीं दी तो समय आने पर उसे भी कोई शरण देता नहीं। अब अनाथी मुनिराज जी की स्टोरी कितनी बार सुनते, अनाथी मुनिराज। अब अनाथी मुनि जी जैसे ही उस राजा श्रेणी को अपनी सारी स्टोरी सुनाते हैं कि मैं अनाथ था, मैं क्या था, क्योंकि वो तो बहुत सुंदर है, बहुत लक्षणों से संपन्न है, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, मगर जैसे ही उसने देखा तो क्या बोले कि आप इतने स्वरूप सुंदर है, फिर आपने इस भरी जवानी में दीक्षा क्यों ग्रहण कर ली। तो उन्होंने क्या बोला, हे राजन मेरा कोई नाथ नहीं था, मैं अनाथ था, मेरे पर कोई अनुकंपा करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने क्या स्वीकार कर लिया, ये सन्यास मार्ग स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने क्या ऑफर किया, मैं आपका नाथ बनता हूँ, क्यों घबराते हो, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, सुख भोगो फिर पता नहीं ये जिंदगी मिले या ना मिले। मगर उन्होंने क्या बोला कि हे राजन तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा नाथ बनने के लिए तैयार हो, मगर आप तो स्वयं क्या है, हे महाराज आप तो स्वयं अनाथ है। जैसे ये सुना कहने लगे महाराज आप एक और तो मेरे को सम्राट महाराज ये संबोधन दे रहे हो और दूसरी ओर बोल रहे हो कि तू अनाथ है, तो मेरे को आपकी बात में बड़ी विसंगति लग रही है, बात मैच नहीं कर रही। तो कृपा करके एक गृहस्थी झूठ बोले तो चल जाता है, आप तो साधु हैं, आप झूठ बोलते हुए ठीक नहीं लग रहा। जैसे ये कहा तो कहने लगे कि तुम अभी अनाथ और सनाथ की मीनिंग को समझते नहीं हो। तो सुनाने लगे अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री की किस तरह प्रभु धन संचय, अर्थात जिनके पास बहुत पैसा है, ऐसे समृद्ध सेठ के वो बेटे थे, मगर आँखों में ऐसी घोर वेदना, ऐसी इतनी ज़्यादा भयंकर वेदना, ज्वर दाह ज्वर, शरीर में इतना बुखार, और मानो कोई व्यक्ति शरीर के छिद्रों में, सपोज कानों में कोई सिलाई जोर से मारे तो कितनी वेदना होती है, कोई आंखों में कोई चीज़ चुभोने लगे, नासिका में यूं मारे तो कितनी वेदना होती। ऐसी असह्य जिसको सहा ना जाए, ऐसी भयंकर वेदना मैं उस टाइम सह रहा था। मेरे पिताजी ने बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम्स को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, यंत्र मंत्र करने वालों को बुलाया कि कोई कुछ ओपरी ना हो, मगर सबने सब कुछ करके देख लिया, मगर मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मैं तड़पता था, मेरे पिता ने उन्हें बहुत धन दिया, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व देने के लिए भी तैयार थे, मगर मेरा दुख दूर नहीं हुआ। ये थी मेरी अनाथता कि मेरे दुख के टाइम मेरा दुख दूर करने के लिए कोई भी सहारा नहीं था। अब उन्हें सब बता रहे हैं कि मेरी माँ हमेशा तड़पती थी कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, मेरे भाई रोते थे, मेरी भाभियाँ मेरे पास बैठी रहती थी, और इवन मेरी पत्नी जिसको बहुत स्नेह था
उसने स्नान आदि करना बंद कर दिया, विलेपन श्रृंगार बंद कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। सदा मेरी छाती पे सर रख कर के आंसुओं की धारा से मेरी छाती हमेशा गिल्ली ही रहती, रोती ही रहती, रोती ही रहती। मगर इतना होने के बावजूद भी मेरा दुख कोई कम नहीं कर पाया। ये थी मेरी अनाथता। मगर जैसे ही रात्रि हुई और मैंने क्या मन में संकल्प किया कि यदि मैं इस महावेदना से बच जाऊं तो खंतो दंतो निरारंभो पवय अणगार्य, मैं क्षमावान, इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला एक ऐसा यशस्वी परंपरा का साधु बनूंगा जो 6 काया के प्रतिपालक होंगे। और जैसे ही ये भव्य और दिव्य विचार मन में आया और सुबह होते होते मेरा सारा रोग दूर हो गया। अर्थात मुझे रिकवरी देने वाला कौन, मुझे शरण देने वाला कौन? धर्म। किसने शरण दी? तभी तो जब मंगल पाठ सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। क्यों? क्योंकि दुनिया के सहारे झूठे हैं। दुनिया के लोग मतलब है, स्वार्थ है तो तुम्हारे साथ खड़े, वरना तुम्हारे साथ कोई चलने वाला नहीं। एक धर्म है जो हर कंडीशन में तुम्हारे साथ है। वो कहता है कि तू मेरे अकॉर्डिंग चल के तो देख, तेरी बाहर की परिस्थितियां हो सकता है मैं अभी एक पल में ना सुधार सकूं, मगर तुम्हारे भीतर की मनस्थिति को ज़रूर स्टेबल कर सकता। और यदि स्टेबल हो गए तो समय आने से ये परिस्थितियां भी तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी। तो किसकी शरण में जाना? अरिहंतों की, सिद्धों की, साधुओं की, केवली परूपित मीन्स केवल ज्ञानियों के द्वारा जो मार्ग, जो धर्म बताया, उसकी शरण में जाना, उसको अपना सर्वस्व मानना। यदि ये मानोगे तो कल्याण है, वरना दुनिया को अपना मानोगे तो किसी ने धोखा किया, किसी से लगाव बहुत था, किसी के प्रति पॉजेसिवनेस बहुत थी, वो तुम्हारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर सका। आज उसी की प्रति रौद्र ध्यान करने के कारण अगली गति कौन सी बन गई? त्रयंच की या नरक की बन गई। अब विचार करें, मदन रेखा उसने अपने पति देव को किसका शरणा दिया था? किसका शरणा दिया? वो जानती थी कि भले युग बाहु मेरे पति है और मणिरथ ने मेरे प्रति गलत दृष्टि के कारण मेरे पति का घात किया, मगर अंतिम टाइम उसे ये नहीं कह रही कि तुम इसके विनाश करने वाले बनो, ऐसा संकल्प करो, ऐसा निदान करो, बल्कि उन्हें क्या बोल रही है? कोई कर्म उदय था कि अपना ही भाई, अपने भाई का हत्यारा हो गया, मगर आपको इनके प्रति कोई क्रोध नहीं, कोई रोष नहीं करना। अपने कर्म का फल जान करके धर्म की शरण में जाओ। धर्म की शरण ही आत्मा को सहारा देने वाली आलोचना करवाई, निंदना करवाई, और उन उत्तम भावों में वो काल करके देवता बन गए। और जब वो सुनते हैं कि उस मदन रेखा, उस बच्चे को जंगल में जब उसने जन्म दिया है, अब बच्चे को तो पल्ला, साड़ी का पल्लू फाड़ करके वृक्ष की उन शाखाओं से बांधा, और उधर से कौन आ गया? उधर से वो हाथी। और उस हाथी ने मदन रेखा जो स्नान आदि के लिए गई है, शरीर की अशुद्धियों को साफ करने के लिए गई है, और उसको अपनी सूंड में बांध करके उसने क्या कर दिया? सूंड से आकाश में जैसे ही उछाला, और उधर से वो विद्याधर कौन? मणिप्रभ। और जैसे ही उसको थामा, वो जा कहाँ रहा था? जा तो रहा था अपने जो संसार दशा के पिता थे उनके दर्शन वंदन करने के लिए। मन बेईमान हो गया कि मैं इसको अपने महलों में लेकर चलूं। और उसने पूछ लिया कि आप तो आगे जा रहे थे, अब वापस क्यों मुड़ गए?
तो क्या बोले, मैं जा तो वंदन के लिए रहा था संतों के, मगर तुम्हें देख कर के मेरा मन ये कहता है कि वंदन तो फिर कर लेंगे, अभी तुम्हें घर छोड़ के। वो बोली नहीं जी, पहले कोई शुभ मंगल कार्य हो तो गुरुओं के जाना चाहिए, और उसे लग रहा था गुरुओं के जाऊंगी तो आपदा के बादल जो आए हैं ये टल जाएंगे। जैसे ही गए हैं वंदन उन्हें कर रहे हैं, और उधर से एक देवता आता है और संतों को वंदन करने से पूर्व किन्हें वंदन कर रहा है? गुरु महाराज बैठे हुए, मगर गुरु महाराज को वंदन ना करके वो श्राविका को वंदन कर रहा है। दिखो तो आया हीणम प्या हीणम, वंदना की, 3 प्रदक्षिणा ली, और उसके बाद उन संतों को वंदना की। तो उस विद्याधर ने संतों से पूछा कि हे भगवान, ये विपरीत सी बात बड़ी अजीब लग रही है कि एक देवता गृहस्थी को पहले वंदना कर रहा है और सेकंड वंदना किसे कर रहा है? संतों को कर रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य है? तो उन्होंने क्या बोला, ये अपनी इस पूर्व संगति में रहने वाली पत्नी को अपना भगवान मानता है कि उसके कारण मेरी क्या सुधरी है, गति सुधरी है। तो पहला उपकार उसका है जिसने धर्म का शरणा दिया, इसलिए वो उसे पहली वंदना। गुरुदेव पद हो रब मेरा सतगुरु बन, सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गम ज्ञाता आगम बुरर्जन शास्त्रधन, हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो वह शरण का मतलब, जैसे हिरणों का समूह जंगल में बड़ी खुशी खुशी से घूम रहा है, मगर एकदम से जैसे ही शेर आता है तो सब लोग, सारा परिवार साइड पे हो जाता है और उसको पकड़ करके शेर ले जाता है, कोई उसे बचाने वाला नहीं हो। जब मृत्यु आती है तो लाख कोशिश करने पे भी, आयुष्य कंप्लीट है तो कोई उसे बचाने वाला नहीं होता। पाप कर्म उदय में आता है तो लाख कोशिश करने पर भी कोई उसको रिकवरी देने वाला नहीं होता। मगर ऐसे टाइम में भी अर्जुन माली जैसे हत्यारे को भी शरण देने वाले कौन थे? वीतराग भगवान महावीर स्वामी। अर्थात पापी से पापी व्यक्ति भी तर सकता है यदि उसे धर्म की शरण मिल जाए। किसकी शरण मिल जाए? तो इन बातों के ऊपर चिंतन करना कि मेरा उद्धार भी कैसे होगा, मुझ आत्मा का भी स्वभाव में रमण कब होगा, जब मुझे धर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 शरण मिलेंगे, वरना दुनिया में तो अशरण है। दुनिया का कोई तुम्हारी दुर्गति नहीं टाल सकता, तुम्हारे कर्म नहीं काट सकता, तुम्हारे किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कर्मों की इधर से उधर नहीं कर सकता। यदि कर्म नील करने हैं, स्वभाव में आना है, तो धर्म तुम्हें स्वयं करना होगा। 4 शरण ही देखा जाए दुख हरण है। क्या है? 4 शरण जग में सार, बाकी सब कुछ आसार है। 4 शरण जग में सार,
कुछ मुक्ति का ये आधार, बाकी सब कुछ आसार है। मुक्ति का ये आधार, बाकी सब कुछ चार शरण को नित नित ध्याओ, चार शरण को प्रभास नित नित शीश झुकाओ, प्रभास नित नित शीश झुकाओ। होगा इन्हीं से उद्धार, बाकी सब कुछ आसार है। होगा इन्हीं से उद्धार, बाकी सब। तो चार शरण जो रोज इतना सुनाया जाता है, ये सारा किसके लिए? अनुप्रेक्षा के लिए बिंदु दिए जाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हें अंतिम समय कोई शरण देने वाला नहीं, अचानक पाप उदय आ गया, कोई सहारा देने वाला नहीं, तो उस टाइम कौन सहारा देगा? धर्म। यदि पहले से समझा होगा तो भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुदेव कृपा करें। ओम।